नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इससे जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपको पता होगा कि केवल 10वीं अगर आप पास हैं, 10th अगर पास हैं, तो आप इसके लिए एग्जाम दे सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब आप ले सकते हैं। तो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, पद, ये होता क्या है बेसिकली, महत्वपूर्ण इसके लिए तिथियां, योग्यता, आयु, परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन आवेदन, एग्जाम किस किस फेज में होता है, टीयर 1 टीयर 2, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, फिजिकल टेस्ट होते हैं, 2 टाइप के होते हैं अलग अलग, नेगेटिव मार्किंग का क्या रहेगा, सिलेबस इसमें क्या क्या रहता है, चयन की प्रक्रिया, तैयारी कैसे करना है, प्रीवियस पेपर्स आपको कैसे मिलेंगे, और अगर आपको कंप्लीट इसकी प्रिपरेशन करनी है बहुत अच्छे लेवल से तो आप कैसे कर सकते हो। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा, एक एक इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी, सारी बातें आप इससे जुड़ी हुई समझ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 22 मार्च से, और लास्ट डेट इसकी जो है 30 अप्रैल है। तो इस बीच में आप कभी भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग चीजें, सीधे मेन बात पे आते हैं कि इसका जो फर्स्ट फेज होता है, जिसको टीयर 1 बोलते हैं, या कंप्यूटर बेस्ड जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है, ये जुलाई में होना है। मतलब आपके पास एक सफिशिएंट टाइम है। एमटीएस का लेवल बहुत हाई लेवल नहीं आता है। अगर आपने सभी चैप्टर्स का एक बेसिक भी अच्छे से कर लिया तो आराम से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो 3 से 4 महीने का आपको जो समय मिल रहा है वो पर्याप्त है। इसमें आप अच्छी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। टीयर 2 जो होना है उसके बारे में फिलहाल यहां कुछ भी बताया नहीं गया है कि टीयर 2 आपका कब होगा। दूसरी बात करते हैं, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि एमटीएस आखिर होता क्या है ना। मल्टीटास्किंग स्टाफ तो ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, किस विभाग में आता है, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां पढ़ सकते हो। मल्टीटास्किंग, पहली बात है, नॉन टेक्निकल एग्जाम, नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है। पे लेवल जो है 7th पे कमीशन इस पे लागू होता है। और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है ये, है ना, जो अलग अलग मंत्रालय और इसके अलावा नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज, मतलब मंत्रालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑफिस हैं, इसमें अलग अलग छोटे छोटे कई प्रकार के काम होते हैं जिसके लिए यहां से रिक्रूटमेंट इसका किया जाता है ना। तो ये सारे सरकारी विभाग कोई भी हो सकते हैं, उन सब के लिए ये रहता है। इसी के साथ यहां पे एक और वैकेंसी निकली है जिसको हवलदार कहा गया है, आप यहां पढ़ सकते हैं। तो ये 2 ही विभागों के लिए मेनली है। एक आप यहां पढ़ सकते हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा कस्टम्स एंड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। तो इन 2 विभागों में, है ना, यहां पे जो हवलदार की वैकेंसी है वो यहां निकली हुई है। आगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। एमटीएस में कितनी वैकेंसीज हैं इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी, लेकिन हवलदार के लिए 3600 की वैकेंसीज हैं। तैयारी दोनों की आप एक साथ कर सकते हो, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर चीज एकदम सेम है, पेपर भी सेम होना है, सारी चीजें यहां पे सेम रहने वाली है। बीच में मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरी विनर्स टीम के साथ मेरे साथ आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप घर बैठे सिर्फ 899 में सभी विषयों की तैयारी कर सकते हो एसएससी एमटीएस की। बाकी इसकी पूरी डिटेल्स में इस वीडियो के एंड में दूंगा कि आप कैसे इस कोर्स से जुड़ सकते हो और कैसे हमारे साथ आप एक बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो, अब आपको बता देते हैं एज के बारे में। तो इसके लिए मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 25 साल होती है। हवलदार के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 27 ईयर्स रहेगी। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हैं तो 3 इयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का रहेगा, पीडब्ल्यूडी ओबीसी से हैं तो 13 इयर्स का रहेगा, एससी एसटी का पीडब्ल्यू कैंडिडेट अगर है तो वो 15 इयर्स का रहेगा। तो एज रिलैक्सेशन यहां पे आपको मिलेगा। और ये सारा जो कैलकुलेशन है वो आप पढ़ सकते हो, यहां पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मेरा फिर भी एक सजेशन रहेगा कि इसका डिटेल्ड जो एक नोटिफिकेशन का पीडीएफ होता है, आप उसे जरूर डाउनलोड करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द विनर्स इंस्टीट्यूट, वहां जाइए और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर वहां सर्च करने में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, क्लिक करते इसकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो आप कई सारी और जो चीजें आपको देखनी है आप वहां से देख सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिर्फ 10th अगर आपका कंप्लीट है, कोई परसेंट लिमिट नहीं है, सिर्फ पास अगर आप हैं तो आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एग्जाम कितने फेज में होगा, क्या क्या चीजें इसमें रहेंगी। तो सबसे पहले यहां पे एक होता है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। क्या उसमें पूछा जाएगा वो बताऊंगा मैं।
उसके बाद आप यहां पढ़ सकते हो, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों अलग अलग चीजें, क्या है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपका लास्ट में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसे पेपर 2 नाम दिया जाता है। इसमें क्या होगा वो भी मैं बताऊंगा। आपका ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो टीयर 1 या पेपर 1 के मार्क्स पे होता है, बाकी सब इसमें क्वालिफाइंग होता है। देखिए, जो आपका पेपर 1 है इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, सभी के 25 क्वेश्चंस और 25 मार्क्स, तो टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स का पेपर होता है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यहां होती है 0.25 की, 1/4 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पे होती है। और पेपर आपके हिंदी इंग्लिश सभी भाषाओं में यहां पे रहते हैं। तो ये आपका मेन है जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि पूरा सिलेक्शन जो है इसी के मार्क्स पे आपका डिपेंड करता है। और ये कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑनलाइन टेस्ट ही रहेगा। क्या क्या इनमें पढ़ना है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये जब आप पास कर लोगे, कट ऑफ क्लियर कर लोगे, तो फिर आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा, उसके बाद एक आपका पेपर 2 होगा जिसको डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये पेन और पेपर मोड वाला होता है, मतलब आपको पूरा लिखना होता है। तो इसके अंदर एक तो शॉर्ट एसे होता है, लेटर रहता है, लेटर राइटिंग होती है ना। और इसको आप हिंदी इंग्लिश के अलावा अपनी कोई भी क्षेत्रीय भाषा, है ना, जो 8वीं अनुसूची है हमारी, ठीक है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 8वीं हमारी जो सूची है उसमें जो जो भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में आप इसके पेपर को दे सकते हो। तो हिंदी इंग्लिश के अलावा आप अपनी लोकल लैंग्वेज में भी इस परीक्षा को दे सकते हो, यहां क्लियरली लिखा हुआ है। मैं आपको और दिखा देता हूं। पेपर 2 विल बी हेल्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट हु मीट दी कट ऑफ। ये तो एक अलग बात हो गई। पेपर 2 की लैंग्वेज को लेकर शायद या तो आगे आएगा। पेपर 2 विल बी ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप इन पेन एंड पेपर मोड, जो मैंने आपको बताया। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, है ना, एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो जो शेड्यूल 8 है उसके अंदर जो जो भाषाएं, करीबन 12-13 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं में आप इस पेपर को दे सकते हो। तो आप अपनी लोकल भाषा में भी दे सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। ठीक है, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं पूरा पढ़ के तो बता नहीं पाऊंगा, काफी टाइम लग जाएगा, तो आप इसको पढ़िए। और इसी सब की एक बहुत अच्छी तैयारी हमारी पूरी टीम आपको कराएगी घर बैठे विनर्स की ऐप पर, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसके बाद आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो अगर आपने एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की पहले प्रिपरेशन करी है, स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, तो सारा पैटर्न वही है, कुछ अलग आपको इसके लिए नहीं पढ़ना है। मैथ्स में भी अरिथमेटिक और एडवांस मैथ सब कुछ रहेगा, लेकिन बहुत इजी होता है। इसके बाद अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आएगा। ये सब यहां डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब आपको सब कुछ पढ़ना है इसके लिए भी, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये क्या होते हैं। तो देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा ये पोस्ट टू पोस्ट और आप किसके लिए एलिजिबल हो रहे हो उन सब बातों पे डिपेंड करेगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है इसके अंदर सिर्फ 2 चीजें होनी है, पहला वॉकिंग और दूसरा साइकिलिंग। वॉकिंग और साइकिलिंग 1600 मीटर 15 मिनट में, 8 किलोमीटर 30 मिनट में, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में, और साइकिलिंग 3 किलोमीटर 25 मिनट में। साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम, ठीक है, सीबीआईसी। इनमें साइकिलिंग की रिक्वायरमेंट हवलदार पोस्ट के लिए नहीं है। इसके बाद आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखिए, ये एंड्योर एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपका स्टैंडर्ड जिसमें हाइट, चेस्ट, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन रहेगा, यहां लिखा हुआ है। चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल के लिए हाइट और वेट यहां पे लिखा हुआ है, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट आपका 48 केजी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो यहां पे इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आप इससे जुड़ी हुई सारी बातें समझ गए होंगे। फॉर्म भरने के लिए एसएससी की वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, बहुत आसान प्रोसेस है। तो ऑनलाइन अप्लाई करें, और मेरा सजेशन है कि आखिरी दिनों का वेट ना करें कि आखिरी में फॉर्म भर देंगे। अगर आप भरना चाहते हो, मेरे ख्याल से भरना ही चाहिए, क्योंकि 100 रुपीज फीस होती है केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए, बाकी महिलाओं के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए सब फ्री रहता है। तो फॉर्म आप जरूर भरें,
और पेपर देने भी जरूर जाएं, क्योंकि पेपर का लेवल आसान है और आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आने वाले 3-4 महीने आप बहुत अच्छे से डेडिकेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रीवियस पेपर चाहिए और अच्छे से घर बैठे शानदार तैयारी करनी है तो आप क्या कर सकते हो। विनर्स की ऐप पर आपको फ्री प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, जिसमें आप पुराने पेपर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। हम बहुत जल्द इसको ऐप पर अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप वहां से इसको ले सकते हो। अब आपको अगर सारे विषय, मैथ्स हो गया, इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, सब पढ़ना है आपको, ओनली 899 इसकी फीस है। घर बैठे शानदार तरीके से आप पढ़ सकते हो। मैथ्स की सारी क्लासेस आपको मेरी मिलेंगी, तो पूरे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल रहेगा, नोट्स टेस्ट रहेंगे, डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन रहेगा और बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप एक बार ऐप को डाउनलोड करिए, है ना। ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। प्ले स्टोर पे जाना है, द विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप सर्च करनी है, डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। उसके बाद आपको पेड कोर्सेज के अंदर, है ना, जहां पे आपको पेड कोर्सेज दिखेगा, पेड कोर्सेज के अंदर आपको एसएससी एमटीएस दिखने लगेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कोर्स आपका तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। सुविधाएं आपको इसमें सारी मिलेंगी, है ना। किसी भी वीडियो को आप कितनी बार देख सकते हो, सारा नोट्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको मन लगा के, दिल लगा के बस पढ़ाई करनी है हमारे साथ, है ना। जो आपको पढ़ाया जाए, जो बताया जाए, बस वो रेगुलरिटी के साथ अगर आप पढ़ते हो तो बहुत शानदार सिलेक्शन वाली आप तैयारी बहुत ही कम समय में अच्छे से कर सकते हो। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के, बिना रेगुलरिटी के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन मेहनत करेंगे तो हर चीज संभव है, आराम से आप कर सकते हो, है ना। पेमेंट के सारे ऑप्शन है, ऑनलाइन पेमेंट करोगे आप, तुरंत कोर्स एक्टिवेट होगा और उसी समय से आप पढ़ना शुरू कर दोगे, है ना। ऐप के अंदर आपको नीचे माय कोर्सेज दिखेगा, पेमेंट होते ही आपको माय कोर्सेज के अंदर सारे विषय दिखने लगेंगे और आप उसी समय से पढ़ना शुरू कर सकते हो। चीजें आसान है, थोड़ा ऐप को यूज करोगे तो आप सीख जाओगे क्या चीजें हैं। तो कोर्स खरीदने के लिए माय पेड कोर्सेज में जाइए, सारे कोर्स दिखाई देंगे, एमटीएस पे क्लिक करेंगे, नीचे ग्रीन कलर का बाय नाउ का बटन आएगा, क्लिक करते ही आपको पेमेंट के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप खुद पेमेंट कर सकते हो, आप किसी और से भी पेमेंट करवा सकते हो, यूपीआई और एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कोर्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा कोई आपका क्वेश्चन है जो इस वीडियो में आपको उसका आंसर नहीं मिला है तो कमेंट करिएगा, अलग से मैं एक वीडियो बना के आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और बहुत जल्दी यूट्यूब पे भी हम कुछ इसकी क्लासेस आपको देंगे, ताकि आपको पता चले कि फैकल्टीज किस तरीके से पढ़ाते हैं सारी चीजें। मैथ्स की मेरी एक अलग से चैनल है, आदित्य पटेल विनर्स, आप उस पे जाके मैथ्स का पूरा चैप्टर आप सीख सकते हो। बहुत सारे वीडियोस मैंने वहां भी दिए हैं, तो आप वो एक बार जरूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और जैसा भी आपको इसके बारे में लगा हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।